फर्दर फिर से कल क्या होगा, कल गैप अप मार्केट ओपन होना चाहिए। ठीक है, मार्केट की जैसी फॉर्मेशन है, कल मार्केट गैप अप ही ओपन होना चाहिए। और ज़्यादा नहीं, ये भी सेम 40 to 50 या हाईएस्ट अगर हो तो 100 तक जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट के लिए 900 पे है ना एक्चुअली अभी, तो 200 नहीं, इतना नहीं जाना चाहिए। मतलब 40 50 से लेके 80 तक मान लो, इतना हिट कर सकती है मार्केट। 26,050 से लेके 80 के आसपास मान लीजिए। ठीक है, हालांकि मार्केट है, कुछ नहीं कहा जा सकता, 200 पॉइंट गैप अप भी खुल सकती है, बट मेरे को लग रहा है 100 150 पॉइंट खुलना चाहिए हाईएस्ट। ठीक है, तो मार्केट में उम्मीद है ऐसी। और क्योंकि बार बार जाना चाहिए ऊपर बट जा नहीं रही है, और गैप अप खोल के जा रही है, मतलब कुछ करना चाह रही है मार्केट। आई डोंट नो क्या है, बट देखते हैं। अपन को तो पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। मार्केट अगर चला तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं। अपन बस इंतजार कर रहे हैं जो वन साइडेड मूवमेंट एक दिन दे दे। ठीक है, तो अभी किसी दिन 1200 गैप अप खुल जाती है, फिर खुलने के बाद नीचे ही एक रेंज में रुक जाती है, फिर अगला दिन फिर नीचे, फिर अगला दिन ऊपर, मतलब अभी बहुत रैंडम बिहेवियर कर उसका मार्केट का बिहेवियर है। तो आइए एक बार डे के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कल मार्केट कहाँ पे कैसे कामकाज कर सकती है, और आगे अपन क्या सोच सकते हैं कल के लिए। कल एक्चुअली स्टार्टिंग है मंथ, मंथ बोल रहा हूँ इसका, एक्सपायरी वीकली का। तो शायद मेरे को लग रहा है कुछ अच्छा कर दे। तो देखते हैं। इस कैंडल को टच करने के लिए इसको 300 पे आना पड़ेगा, और अभी यहाँ से 400 पॉइंट की दूरी पे है। ठीक है, तो 400 का मोमेंटम इन सिंगल डे में आ सकते हैं, जहां पे हम 250 से 300 के लिए सोचेंगे। ठीक है, 300 के आसपास सोचेंगे। और मार्केट देखोगे तो ये कुछ नहीं, एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन बनाया है डोजी कैंडल। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा मार्केट है कल के लिए सोचने के लिए, बहुत सिंपल। देखिए, अगर इस कैंडल के हाई को क्रॉस करती है, आपको कुछ नहीं सोचना है, कॉल के बारे में ही सोचना है। आपकी जो टारगेट होगी वो यहाँ पे बहुत शानदार एक ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखेगा आपको, बहुत शानदार। ठीक है, बीच बीच में नो डाउट इस तरह से मार्केट जाएगी तो एक हिचकोले ही मिलेंगे, लेकिन ये बहुत जल्दी ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक तो हो गया अभी। अच्छा, अगर नीचे की लेवल अगर मार्केट क्रॉस करती है, ठीक है, तो नीचे में भी जो अगर क्रॉस करते तो जो बिक्स बनी है, ये पूरा एक रेड कैंडल से हो सकता है पूरा गैप भी फिल कर दे यहाँ तक। इस गैप को भी मार्केट एक रेड कैंडल से फिलअप कर दे। ठीक है, तो एक तो इस सिचुएशन है। दूसरी देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल से भरनी चाहिए। अब मार्केट में देखिए क्या हो सकता है। अब मार्केट लेट से गैप अप खुल गया, तो गैप अप खुल गया तो क्या हो सकती है, मार्केट फर्दर फिर से एक रेड कैंडल फॉर्मेशन कर देगी, क्योंकि गैप अप खुल गया। तो इसको अगर क्रॉस नहीं कर पाया तो मार्केट क्या करेगा, नीचे की तरफ आ जाएगी, क्योंकि नीचे जो मार्केट का सपोर्ट है वो 130 पे है। ठीक है, इट मीन्स 26,130। अगर 130 के अगर रिजेक्शन खा गए मार्केट, तो मार्केट हो सकती है इस तरह से गई, इस तरह से यहाँ से, और फर्दर फिर से इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद अगर उठना होगा तो फिर इस लेवल से आके ऐसा उठ जाए, और बहुत अच्छा डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन बनते हुए देखोगे। अदरवाइज क्या होगा, इस तरह से गई, यहाँ गई, और इस तरह का एन पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो जितनी लेंथ इसकी है इतना ही लेंथ यहाँ गिरावट देखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो अपन को थोड़ा सा और भी यहाँ पे केयरफुल रहने की जरूरत है। क्या ये यहाँ से एक डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन बनेगा, या ये कुछ और होना चाहिए। तो एक हमारे पास यही लेवल रखते हैं 30 का, 26,030 का। ये मेरे को लग रहा है ठीक है, क्योंकि इसका 50% के आसपास आएगा। तो अगर इसके ऊपर निकल गया तो आप बुलिश हो जाओगे। अगर इसके मतलब इस लेवल तक मार्केट फिर से आपको एक टारगेट मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ से देखोगे ना, तो आप इसको मिलाते जाओ। यहाँ से भी सेलिंग आया था, यहाँ से भी जबरदस्त सेलिंग आया, तो यहाँ से ही सेलिंग ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ पे टच कर गया तो फिर यहाँ से आके उसके बाद उठेगी, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा ट्रेड होगा। ठीक है, क्योंकि जो लेवल पे आएगा वो फिर इसी लेवल के आसपास कटेगा, इस सारे को मैच करते हुए मिलते हुए यहाँ से सपोर्ट लेगी मार्केट, तभी जबरदस्त इसमें मोमेंटम आ सकता है। अदरवाइज नहीं होगा, वो ऊपर जाने का फिर फेल हो सकती है। ठीक है, तो हम तो अपन को दोनों साइड के लिए रेडी रहना होगा, और ये वो 1 2 दिन में शायद अब क्लियर कर देगा मार्केट। अब ज्यादा दिन टाइम नहीं लेना चाहिए, 1 से 2 दिन में अब मार्केट पूरा वन साइडेड, किस साइड कहाँ जाना है, हाई लगाने के लिए रेडी है, या फर्दर फिर से इसी रेंज में मार्केट मूव करेगी, इसके लिए भी आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो कल के लिए बहुत समझना बहुत इजी है। अगर इस डोजी कैंडल को ऊपर निकलती है, कॉल के बारे में सोचेंगे, इसके नीचे निकलेंगे पुट। अगर मार्केट ऊपर खुलने के बाद अगर इसके नीचे आ गया, तो ये जो डोजी बना है पूरा फुल रेड कैंडल से ही भर देगी। अच्छा, नीचे खुलने के बाद ऊपर चली गई तो भी एक बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल से चला गया। तो इसके आइए इसको देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे हम कैसे समझे, और कौन सी ऐसी पॉइंट होगी जहां से मैं कॉल और पुट लेने के लिए सोच सकता हूँ। तो आइए एक बार चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे।
एक बार मैं 15 मिनट पे आया हूँ, 15 मिनट पे 2-3 दिन का एक्चुअली चार्ट देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 2-3 दिन का जब देखूँ, तो यहाँ भी मैंने देखा जो मार्केट बहुत साइडवेज थी, मार्केट नीचे आई, फर्दर ऊपर गई, उसके बाद एक डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन बना के उसके बाद ये बहुत ऊपर आ गई, ठीक है। ये देखोगे ये पूरा गैप अप ही खोल दिया। उसके बाद फर्दर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से आके इस रेंज को मार्केट ब्रेक किया और अपनी हाई जो खुली थी गैप अप, इसको भी मार्केट आज ऊपर क्लोजिंग एक्चुअली एक्स के ऊपर ही दिया है, ठीक है। तो 5 मिनट 15 मिनट पे मैं देखूँ तो 15 मिनट पे मार्केट जहां से जो रेजिस्टेंस हम समझ रहे थे, मार्केट उसके ऊपर ही है अभी, ठीक है। इट मीन सपोर्ट के ऊपर आप बोल सकते हो इसको। एक ही सपोर्ट लेवल है जहां पे मार्केट अभी खड़ी है, ठीक है। तो दो चीज होगा, या तो इस सपोर्ट यहाँ से अगर ले लिया तो हमें कम से कम जो हम सोच रहे हैं 250-300 का, कम से कम 250 के आसपास, ये आपको पॉइंट अब बहुत आराम से कल देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इस सपोर्ट टूटती है अब, तो फिर हमारे लिए नीचे गड्ढा है। हालांकि एक एक यहाँ से रुकावट हो सकती है, मार्केट एक कंफ्यूज करने के लिए नीचे आके फिर इधर जा सकती है, दोनों के लिए रेडी रहना होगा। लेकिन ये वाली चांस कम लग रहा है, क्योंकि अगर इसके नीचे अगर आ जाती है तो फिर जो सपोर्ट का काम करेगा ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। और ये जो अभी गया है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के, ये फिर शायद टूट जाएगी, तो फिर आपका फिर से 25,600 के पास ही हम आके रुकेंगे, ठीक है। कोई मतलब नीचे भी हमारे पास 300 के स्कोप है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा 1 से 2 दिन में। और अब जो अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करती है, वो लेवल होगा 25,550 का, तो फिर नीचे के लिए हम कम से कम अगर मैं बताऊं तो 800 से लेके 1000 पॉइंट के लिए हम बैठ सकते हैं थोड़ा लंबे टाइम के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें भी हमारी वही सेम रूल चलेगी, 120 पॉइंट से लेकर 150 पॉइंट वाली। तो देखते हैं मार्केट कहाँ क्या करेगा। लेकिन देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे आपको पता चल गया जो मार्केट कहाँ पे क्या है। तो अगर मेरे को कॉल लेना है, ठीक है, तो मैं देखो इस लाइन को क्रॉस करते ही ले सकता हूँ। 975 है, बट आप 980 ले लीजिए। 980 के ऊपर मार्केट जैसी निकलती है, चाहे गैप अप खुल जाए, फ्लैट खुल जाए, जो मर्जी खुले, अगर देखिए इसके ऊपर गैप अप खुलती है, मार्केट को नीचे आने देंगे, यहाँ पे कोई ट्रेड हम एक्टिवेट नहीं करेंगे। जब 980 के आसपास आती है या थोड़ा सा और नीचे आ जाए इसके प्रीवियस डे के क्लोजिंग के पास, और उसके बाद रिवर्स होती है, यहाँ पे देखिए आने देंगे। जब 980 को क्रॉस करती है फिर रिटेस्ट करने के लिए, तो फिर मैं यहाँ पे कॉल के बारे में सोचूंगा, और ये मेरे लिए जबरदस्त ट्रेड होगा। इसमें आप 2-4 लॉट लेके आराम से बैठ सकते हैं स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि जहां से घूमेगी जो भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा, यही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये अगर 5 पॉइंट का है तो आप भी 5 पॉइंट से जगह पे 7 पॉइंट रख लीजिएगा। ये अगर 10-8 का है तो आप 10 पॉइंट का स्टॉप, बस 2 पॉइंट बढ़ा के स्टॉप लॉस रख लीजिए बस। ये आपको हिट नहीं करेगा, अगर कर दिया तो मार्केट फिर रिवर्स हो जाएगी। तो जैसे अगर स्टॉप लॉस हिट किया, आप तुरंत पोजीशन चेंज कर लीजिए, रिवर्स कर लीजिए। अगर कॉल में बैठे हो पुट में बैठ जाओ। अगर यहाँ से आपने रिवर्स लिया और मार्केट यहाँ से उठ गया, तो फिर वही सेम पुट का अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ, तुरंत आप कॉल में आ जाइए, बहुत शानदार ट्रेड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को चलना पड़ेगा फास्ट। अभी इस तरह से जो चल रही है मार्केट, ये अब नहीं चलेगा शायद, ठीक है। तो इसलिए अपन को यहाँ पे वेट नहीं करना है, खासकर लॉस में बिल्कुल भी नहीं। 2-4 हजार जाएगा, ठीक है, लेकिन 1-2 बार स्टॉप लॉस जाता है, ले लेंगे। लेकिन छोटी स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर चल गया तो आपका थैला भर देगा मार्केट, ठीक है। क्योंकि फिर वो बढ़ता चला जाएगा और आपको डर लगने लगेगा एंट्री करने में, क्योंकि जो जो प्रीमियम 130 का होगा वो फिर 190 दिखने लगेगा, फिर 190 वाला 230 दिखने लगेगा, फिर 200 वाला 260 दिखने लगेगा। आप ले ही नहीं पाओगे, फिर आपके लिए प्रीमियम ज्यादा दिखता रहेगा और मार्केट स्लो एंड स्लो स्लो एंड स्लो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज होने का चांस ज्यादा है मार्केट में। तो इसके लिए हमारे पास दो दो चीज है। अब ये मैं छोटे टाइम फ्रेम पे इसको सेट करता हूँ। आपको मैंने बोला कॉल में ले सकता हूँ 980 के ऊपर निकलते, बस इसी इसी कैंडल के ऊपर मैं सोचते ही कॉल ले लूंगा। इसको मैं कैंडल करता हूँ ग्रीन, ठीक है। और पुट अगर मेरे को लेना है तो पुट में, ताकि पुट में यहाँ भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं पुट ने यहाँ लेना चाहूंगा, क्योंकि 870 के नीचे अगर निकलती है ना मार्केट, तभी मेरे लिए पुट सबसे अच्छा होगा, ठीक है। पुट आप लेने को और पहले ले सकते हैं, अगर गैप अप खुला तो फिर हम यहाँ ले लेंगे, ठीक है। 940 के नीचे ही ले लेंगे फिर, ठीक है। हालांकि सेफ्टी आप देखोगे तो 930 के नीचे है। 930 के नीचे आने के बाद फिर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, बस ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए। लेकिन इसके नीचे अगर मार्केट निकल जाती है तो फिर मैं इसको रेड कलर देता हूँ। एक ये रेंज है जो 70-80 पॉइंट का रहेगा, और इस लाइन के नीचे अगर निकलती है फिर तो आप भर सकते हो जितना दिल चाहे, छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप जबरदस्त जबरदस्त ले सकते हो। और इस टारगेट से फिर आप एक बार कॉल में भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ ग्रीन लाइन दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको ब्रेकआउट करने के बाद तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो कल एक्चुअली मार्केट में थोड़ा सा सावधानी रखना है,
और अगर इसके ऊपर निकलती है तो पहला टारगेट आपका यही रहेगा, ठीक है, 150 के आसपास का। और इसको मार्केट फिर निकलती है तो 320 के आसपास हमें जितने भी कॉल के लिए हमारा रहेगा लेवल, वो हम सारे बुक कर लेंगे, ठीक है। ई एक ऐसी लेवल है 320 का, 320 से लेके 350 रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी टोटल जितने भी कॉल का पोजीशन होगा वो आपको बंद करना पड़ेगा एक बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फर्दर एक बार चल सकता है कुछ उल्टा, रिवर्स हो सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन आपको ऐसा दिखेगा, प्रीमियम भी बहुत फास्ट दिखेगा, वहाँ पे आप ट्रैप हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक बार आपको बुक कर लेना है। अब आइए मैं आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट बता देता हूँ। मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले, जो मर्जी खुले, 980 के ऊपर मार्केट निकलती है, देन वी विल बाई कॉल। मैं कॉल में इंटरेस्टेड रहूंगा। पहली टारगेट हमारी जो होगी, अगर यहाँ से मार्केट निकलती है तो आपको कुछ नहीं करने का, 100 पॉइंट जोड़ना है, मतलब 26,080 के आसपास का आपका ट्रेड रहेगा, ठीक है। और इसके ऊपर निकलती है फिर 150। अगर थोड़ा गैप अप खुल के निकलती है 26 के, तो फिर आपका यहाँ पे 100 150 का पॉइंट रहेगा। लेकिन 120 के आप पर ना आप एक्टिव हो जाएगा, जो अपन को यहाँ पे आप कैच करना है। और इसके ऊपर मार्केट निकलती है थोड़ा देर रुक के, तो फिर आप अगले टारगेट के लिए फर्दर फिर से 150 पॉइंट के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन वो टाइम देख लीजिएगा, जो अगर 11 11:30 बजे तक अगर इस लाइन को क्रॉस कर चुकी है 150 के, तो फिर इसका चांस कम से कम 90 तो नहीं बोल सकता हूँ, बट 85% चांस हो जाएगा जो ये टारगेट आपको मिल जाए, सेम डे मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह की चीज होने का चांस ज्यादा है। अच्छा, लेट से मान लीजिए बड़ी गैप अप खुल गया मार्केट, 150 के आसपास खुल गया, या 26,100 के आसपास, 120 के आसपास, या एटलीस्ट 80 के ऊपर, ठीक है, 26,080 के ऊपर, तो फिर आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा फिर, ठीक है। फिर आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। प्राइस एक्शन में आपको क्या देखना है, जो जहां पे ओपनिंग हुई है मार्केट, क्या मार्केट उसके ऊपर है, तो आपको कॉल के साइड जाना है, एक बार रिवर्स आके फिर यहाँ पे कॉल लेना है। अगर जहां पे ओपनिंग हुई है वहां से अगर डाउन ट्रेंड में है, तो फिर हमें पुट के बारे में ही सोचना है, फिर प्राइस एक्शन के साथ हम चलेंगे, ठीक है। और इस सब चीजों को आप 50-50 मान के चलेगा प्राइस एक्शन। हालांकि हमारे वाले अकॉर्डिंग चलोगे तो हम टाइम थोड़ा ज्यादा लेते हैं, 45 मिनट्स के आसपास लेते हैं, तो इसलिए इसकी एक्यूरेसी थोड़ा बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी हम 50 मान के चलते हैं, तो इसलिए लॉट साइज थोड़ा सा उसके हिसाब से कम कर देते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे यहाँ से निकले तो फिर हम बढ़ा सकते हैं लॉट साइड, क्योंकि आपको ध्यान रखना है, जो जितना छोटा स्टॉप लॉस मेरा होगा उतनी बड़ी मेरी लॉट साइज होगी। लेकिन स्टॉप हिट करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे 8 से 6 पॉइंट आपने दे दिया, रिवर्स तुरंत पोजीशन रिवर्स कीजिए। अगर कॉल में तो पुट में आ जाइए, ये जो 6 8 दिए हैं आपको एक झटका में 12 से लेके 18 पॉइंट आपको दे देंगे, वो आप बस आपको लॉस रिकवर करने के लिए वो चीज़ करना होता है, ताकि आप ओवरऑल लॉस में ना चले जाओ, ठीक है। ये डिसीजन लेना पड़ेगा, और फर्दर नीचे से फिर आया, हम ले लेंगे। हमारी फिर से वो चली, बट यहाँ पे तब तक वो चीज़ खत्म हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। कोई मार्केट यहाँ से आके लेट से कल मान लेता हूँ गैप अप गैप डाउन खुल गया 870 से लेके इस बीच में, तो यहाँ भी सेम है, यहाँ पे हम लेंगे लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर गई और इसी रेंज में आ गई और फर्दर फिर से वो हो गया, इस रेंज में फंस गई मार्केट, तो फिर हम नो ट्रेडिंग जोन घोषित कर देंगे, जैसे आज के कल के लिए हमने सोचा था उस तरह से नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, इस टाइप का जो सोचा था इसमें, ये हमारे नो ट्रेडिंग जोन हो जाएंगे। इसमें आपको करना है तो क्या करोगे, जब इसके पास आएगा कॉल लेने का, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से अगर नीचे आया तो पुट, इससे ऊपर है कॉल, एक से दो बार, एक दो तीन, इस उसके बाद देखना है बीच में अगर रह गया तो वेट करना है जब तक इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता, तब तक हम कोई ट्रेड नहीं लगाएंगे। लगाना भी है तो लॉट साइज कम कर दीजिए, वन लॉट में कीजिए, क्योंकि अभी देख रहा हूँ मार्केट को 2 3 दिन से उसका बिहेवियर थोड़ा सा बहुत रेंडम चल रहा है, मतलब सोच नहीं सकते हो मार्केट कब कहाँ से क्या करेगी, मतलब इस टाइप का। तो थोड़ा सा देखते हैं, कल चांस है मार्केट कल गैप अप का। तो अभी देख रहा हूँ मार्केट 3 दिन से आप देखोगे ना, तो गैप अप गैप अप गैप अप खुल के ही हर चीज कर रही है। लेकिन आज का गैप अप खुलने के बाद क्या हुआ, मार्केट हालांकि वहीं पे आ गया, इसीलिए डोजी कैंडल बन गया, नीचे आई इतना ही फिर ऊपर गई और क्लोजिंग इसी लाइन पे दिया, इसका डोजी कैंडल बन गया। कल मार्केट ने गैप अप खुली, लेकिन नीचे आके फिर वो अपने जो जहाँ पे ओपनिंग थी उसके नीचे ही बंद हुई थी, ठीक है। तो इसलिए, और यहाँ पे मैंने कॉल के बारे में इसलिए सोचा था, तो ये 860 के ऊपर मार्केट निकल चुकी थी, 860 या 840 के आसपास था, तो इसके ऊपर मार्केट था, तो मेरे लिए बुलिश ही मार्केट था। कैरी भी करने के लिए सोचा था, बट रिस्क ही ज्यादा था, इसलिए फिर छोड़ दिया, क्योंकि ग्लोबल मार्केट को आजकल भरोसा नहीं है। तो आज भी सेम था सिचुएशन। लेकिन इस सब चीज में रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा ट्रेड मिलेगा ना, एक्चुअली आपको ड्यूरिंग दी मार्केट मिलेगी। तो जो ड्यूरिंग दी मार्केट जो ट्रेड मिलेगी ना, वो क्लियर कट आपको दिखते हुए मिलेगा। और यहाँ पे कुछ हो गया तो आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन आप कैरी करके चलते हैं तो वो गैप अप या गैप डाउन हो गया, वो हमारे हाथ में नहीं होता।
बट आने वाला टाइम अब मेरे को लग रहा है वो कल का दिन देख लेते हैं क्या है। अ, कल अगर गैप अप भी खुलने के बाद नीचे आके और 980 के नीचे नहीं निकला तो यहाँ से एक बहुत अच्छा ट्रेड मेरे को मिल सकता है। ठीक है। और आपको क्लियर कट हो गया 980 को पड़े तो भी कॉल लेंगे, 26,080 को पड़े तो भी आपके कॉल, मतलब जब जब मार्केट देखो इस तरह से चलेगा, जहां जहां आपको मौका मिले कॉल का अपॉर्चुनिटी देखना है। और यहाँ पे कम से कम जहाँ पे मार्केट अभी बंद हुई है एटलीस्ट 250 से लेके 300 पॉइंट तेजी आना चाहिए अभी यहाँ से। ठीक है। कम से कम क्योंकि जो गैप अप खुल के जो मार्केट नीचे आई थी ना 1200 पॉइंट, उसको फुलफिल करने जाना पड़ेगा मार्केट को, तो उसकी जो टारगेट है वो ये 320 के आसपास है। तो उसको मार्केट को जाना पड़ेगा। और उसके बाद फर्दर उसको ऊपर नहीं मार्केट क्रॉस करती तो फिर से सेलर हावी होंगे और फर्दर 500 से लेके 800 का पॉइंट नीचे आ सकती है 1 से 2 दिन में। चाहे यहाँ पे हो सकता है कुछ ग्लोबल न्यूज नेगेटिव हो जाए या कुछ वॉर वॉर का सिचुएशन हो जाए, लेकिन किसी न किसी रूप में हम यहाँ से मार्केट को गिरते हुए देखेंगे। तो देखते हैं 1 2 दिन क्या चलता है मार्केट। लेकिन आई होप, मेरे को लग रहा है कल 2 3 दिन से कुछ नहीं दे रहा, 1 2 दिन भी नहीं दिया, अब कल का दिन है, देखते हैं गैप अप खुल के वॉलेटिलिटी उसमें होती है कि नहीं। अगर हो गया तो फिर आप अच्छा खासा छाप सकते हैं। बस आप कोशिश कीजिएगा जो लॉस में ज़्यादा ना बैठे, 2 4 10 हज़ार जाता है फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप बड़े बड़े लॉस से बचिएगा। जैसे आपने मान लो 20 लॉट ले लिया, तो 20 लॉट में हम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ये सब ना रखें, 10 20 पॉइंट पे हट जाए, 20 पॉइंट 25 पॉइंट पे हट जाए। ठीक है। 100 150 पॉइंट का या जीरो तक इसको ना छोड़े, क्योंकि मार्केट में अभी कुछ नहीं पता, अनसर्टेनिटी है। मार्केट अपने मोमेंट में भी यहाँ से भी लंबे हाई के लिए जा सकती है, 27K के लिए भी जा सकती है, और यहाँ से नीचे आके फर्दर वो 24 600 के लिए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट ऐसी सिचुएशन पे है। तो इसलिए हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, यहाँ से निकला 10 पॉइंट, यहाँ से निकलेगी 10 पॉइंट, उसके बाद यहाँ से आया फिर फिर यहाँ से नीचे इस तरह से हम प्ले करेंगे। अगर बीच में रुक गया तो कुछ नहीं करने का, रुक जाएंगे, या तो ऊपर आने के वेट करेंगे तो यहाँ से पुट लेंगे, या नीचे आने देंगे फिर यहाँ से कॉल लेंगे। तो 1 से 2 दिन और उसके बाद फिर, और शायद वो कल ही डिसाइड कर दे, तो देखते हैं फिर। और ठीक है, फिर मिलते हैं कल, देखते हैं